हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस। ठीक है, जो आपकी यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है फिजिकल फिटनेस। ठीक है, इससे पहले हमने कर लिया फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिकल फिटनेस कि क्या कंसेप्ट है फिजिकल फिटनेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल फिटनेस होता क्या है। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस हमारे पास क्या होता है। फिजिकल फिटनेस इज़ द कैपेसिटी, ठीक है, एक तरह की क्षमता होती है किसी इंडिविजुअल की टू कैरी आउट हिज रूटीन वर्क, कि वो जो है अपने रोज़ाना वर्क है कर सके। ठीक है, जो रोज़ का काम है वो अच्छे से कर सके विदाउट एनी फटीग, मतलब कि थके बिना। ठीक है, उसे किसी प्रकार की थकावट ना हो। एंड आफ्टर डूइंग वर्क, और अपना काम करने के बाद ही हैज़ सफिशिएंट पावर टू डू सम वर्क, मतलब कि उसके पास और भी पावर होनी चाहिए कि अगर उसको और काम करना पड़ जाए तो वो भी काम कर सकता है। मतलब कि कोई लोग होते हैं ना कि थोड़ा सा काम करके ये थक जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है हमारे अंदर फिजिकल फिटनेस नहीं है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस वो ही है जो हम काम करने के बाद भी नहीं थकते। ठीक है, हमारे अंदर फुर्ती रहती है एक तरह की, तो वो इसका मतलब हम क्या है, फिजिकल फिट हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा काम करने के बाद थक रहे हैं तो इसका मतलब हम फिजिकली फिट नहीं है। फिजिकली फिट मीन्स क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको क्या हो रही है, थकावट हो रही है। ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब हम फिजिकल फिट नहीं है। ठीक है, हमें थकना नहीं है। फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या है कि जिसमें हमें थकावट ना हो अगर हम अपना जो है डेली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फिजिकल फिटनेस इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट। और अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो उसमें किस किस की परफॉर्मेंस होती है, हमारे हार्ट की, ठीक है, हमारी लंग्स की एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। हमारा हार्ट इंक्लूड होता है उसमें, हमारी लंग्स इंक्लूड होते हैं एंड द मसल्स, हमारी मसल्स जो है, ठीक है, जो रोल प्ले करती हैं फिजिकल फिटनेस में। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस कर लेते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसमें उसके कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंस जो है डिफाइन करोगे, क्योंकि कंसेप्ट में हमें 3-4 चीज़ें लिखनी होती हैं। ठीक है, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया है अगर तो। ठीक है, तो अब हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस की क्या महत्व है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस का फर्स्ट हमारे पास क्या है, फंक्शनिंग करती है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस में क्या होती है, फंक्शनिंग होती है किसकी, हार्ट एंड लंग्स की। फिजिकल फिटनेस इंप्रूव्स द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस है वो किसका फंक्शनिंग, मतलब जो कार्य करना किसका जो इम्प्रूव करती है, हार्ट और हमारे लंग्स का, बाय इंक्रीजिंग द अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यूज। ठीक है, अगर हम देखो आजकल क्या हो रहा है कि मतलब हम काम बहुत कम करते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ ही ऐसी हो रही है। पहले के समय में क्या होता था कि बहुत काम करती थी, औरतें भी थी। ठीक है, वो बहुत काम करती थी। ठीक है, तो वो क्या रहती थी, फिजिकल फिट रहती थी, उन्हें किसी तरह की थकावट नहीं होती थी। लेकिन आजकल ना लोग फ्री भी नहीं है और इतना वो वाला जो पहले काम करते थे ना वो काम भी नहीं करते। तो उससे क्या हो रहा है कि मतलब हम ना बहुत जल्दी थक जाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल अगर हम काम करते रहेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिजिकल फिट रहेंगे। ठीक है, फिजिकल फिट रहेंगे तो हमारे जो हार्ट और लंग्स की है वो फंक्शनिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की जो अवेबिलिटी है उसके सारे टिश्यूज़ में जाएगी। ठीक है, ऑर्गन्स में जाएगी और जो हमारी बॉडी है वो अच्छे तरीके से जो है काम करेगी। ठीक है, तो अगर हम फिटनेस हैं, ठीक है, फिट हैं, हम फिजिकल फिट हैं, तो क्या होगा कि जो हमारे हार्ट एंड लंग्स की फंक्शनिंग है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ गुड पोस्चर। पोस्चर मीन्स की पोजीशन। ठीक है, पोस्चर मीन्स पोजीशन। जब हम चलते हैं, ठीक है, बैठते हैं, खड़े होते हैं, तो हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और फिजिकल फिटनेस में क्या होता है कि उसकी डेवलपमेंट होती है, वो हमारे जो पोस्चर, हमारी पोजीशन की क्या करती है, डेवलपमेंट करती है। इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोस्चर, फिगर एंड पॉजिटिव बॉडी इमेज एंड फिजिकल अपीयरेंस। हमारी फिजिकल अपीयरेंस को क्या करती है, डेवलप करती है। देखो, क्योंकि अगर हम फिजिकल फिट होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो फिगर है वो अच्छी होगी। ठीक है, हम फिजिकल जो हमारी अपीयरेंस है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी, हमारी बॉडी इमेज भी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस क्या करती है, गुड पोस्चर की डेवलपमेंट करती है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिड्यूस अनडिज़ायरेबल बॉडी फैट। ठीक है, ये किस में हेल्प करती है, रिड्यूस कम करने में। जो हमारी बॉडी फैट होता है अनडिज़ायरेबल मतलब कि बेफालतू का ही जो मोटापा होता है, ठीक है, उसको क्या करती है, रिड्यूस करने में हेल्प करती है। देखो फिजिकल फिट मीन्स की एक्सरसाइज, ठीक है, हमें एक्सरसाइज योगा वगैरह करने हैं तो हम क्या रहेंगे, फिजिकल फिट रहेंगे। ठीक है, व्हेन द इंडिविजुअल डज एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, टेक हमारी जो डाइट है, ठीक है, वो क्या है, प्रॉपर है। दैट आल्सो फील्स, जिसमें क्या है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, इट हेल्प मेंटेन आइडल बॉडी वेट। तो वो क्या करेगी, हमारे बॉडी वेट को मतलब हमारे वजन को जो है मेंटेन रखने की जो है पूरी हेल्प करेगी। ठीक है, और हमारा वेट जो है मेंटेन रहेगा, हमारी बॉडी जो है मेंटेन रहेगी। ठीक है, उसमें मतलब ऐसे फालतू का मोटापा नहीं होगा, तो हम क्या रहेंगे, फिजिकल फिट रहेंगे। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, और फिजिकल फिटनेस में क्या इंक्लूड हो जाता है, हमारी न्यूट्रिशनल डाइट। ठीक है, जो हमारी प्रॉपर डाइट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो और हमारी एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, वो किस में के अंदर आ जाते हैं, हमारे फिजिकल फिटनेस के अंदर में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, फिजिकल फिटनेस, अगर हम फिजिकली फिट होंगे तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो तो बिल्ड होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी फिट हैं, और अगर फिट हैं तो हम क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, एक्टिव रहेंगे, और एक्टिव रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इट हेल्प्स पीपल टू मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ये किस में हेल्प करती है कि हम अपने चैलेंजेस को फेस कर सके। मेक दैम सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन करती है। एंड डिलेज द एजिंग प्रोसेस, और जो हमारी एजिंग प्रोसेस है मीन्स कि हम जल्दी बूढ़े भी नहीं होते। ठीक है, और अगर कोई बूढ़ा नहीं होता तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होती ही है ना। वो कहते हैं ना कि वो इतने सालों का हो गया, तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो वो उससे क्या हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसका भी। हाँ, मेरे को ऐसे बोल रहे हैं सारे। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, रिड्यूस डिप्रेशन। ठीक है, किसको रिड्यूस करती है, डिप्रेशन को, टेंशन को कम करती है, हमारी एग्जाइटी को कम करती है। क्योंकि अगर हम फिजिकल फिट रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है, फिजिकल फिटनेस में हमारा स्वास्थ्य भी इंक्लूड है। ठीक है, हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम फिजिकली फिट नहीं है, हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हम थकते रहते हैं, तो हमारा एनर्जी लेवल तो खुद ही जो हो जाएगा वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो फिजिकल फिटनेस है वो क्या करते हैं, हमारे डिप्रेशन को रिड्यूस करती है, हमारी टेंशन को रिड्यूस करती है, और हमारे एनर्जी लेवल को क्या करती है, बढ़ाती है। एंड हेल्प इन रिड्यूस एंड डिप्रेशन। ठीक है, और टेंशन को कम करने में हेल्प करती है। ये हमारे पास क्या था, इंपॉर्टेंस थी फिजिकल फिटनेस की कि क्या क्या महत्व है। ठीक है, अब हम करेंगे कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारी जो है हेल्थ से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, और एक हमारे जो है स्किल्स से रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कि क्या क्या जो स्किल्स से डेवलपमेंट हो रही है, और जो क्या क्या हमारे हेल्थ में डेवलपमेंट हो रही है फिजिकल फिटनेस से। ठीक है, तो ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड कंपोनेंट है, जैसे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होगी, हमारे मस्कुलर में स्ट्रेंथ होगी, हमारे मस्कुलर की इंड्योरेंस होगी। ठीक है, बॉडी कॉम्पोजिशन होगी, हमारे अंदर फ्लैक्सिबिलिटी होगी, और अगर हम स्किल से रिलेटेड बात कर लें तो एजिलिटी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बैलेंस हो गया हमारा, स्पीड होगी, स्ट्रेंथ होगी, रिएक्शन टाइम हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम करेंगे हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड है फिजिकल फिटनेस में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये किससे रिलेटेड होती है, जो कार्डियोवास्कुलर है। ठीक है, कार्डियो मीन्स हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, वास्कुलर मीन्स हमारे लंग्स हो गए, तो ये किससे रिलेटेड होगी, हमारे हार्ट एंड लंग्स से रिलेटेड होगी, जो कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस है हमारे पास। ठीक है, और जो ये कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस है, ठीक है, ये क्या करती है, सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू वर्किंग मसल्स। जो हमारी काम करने वाली मसल्स होती हैं ना, जिससे हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको क्या करती है, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस इंप्रूव्स थ्रू साइकिलिंग। और अगर हम कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस की बात करें तो अगर हमें इनको इम्प्रूव करना है, मीन्स कि हमें फिजिकली फिट रहना है, तो हम किसके थ्रू रह सकते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है कि हमें साइकिलिंग करनी होती है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो हमारी मसल्स हैं, ठीक है, हम वो क्या करेंगी, काम करेंगी। ठीक है,
तो उनमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी, ठीक है। जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं, ठीक है, वर्किंग है हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारी मसल्स क्या कर रही है, वर्क कर रही हैं, तो उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से होगी, ठीक है। तो हम कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस क्या होती है हमारे पास, जो हमारे जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, ठीक है, सॉरी, सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, कि ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, किसके, हमारी वर्किंग मसल्स को करती है, और किसके थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं हम इसको, साइकिलिंग एंड रनिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारी मस्कुलर्स मीन्स हमारे मसल्स को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। जो फिजिकल फिटनेस से क्या होता है कि हमारे जो मस्कुलर्स को है, ठीक है, सॉरी, हमारे मसल्स को क्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अ मसल्स कैन प्रोड्यूस। मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि एक तरह की फोर्स की मात्रा जो हमारी जो मसल्स है वो प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि अगर मैं किसी चीज़ को प्रेस कर रही हूँ, जैसे ऐसे हिला रही हूँ, ठीक है, फिर ले रही हूँ, तो ये क्या होगा, हमारे पास मेरी मस्कुलर स्ट्रेंथ लग रही है, ठीक है, मेरी मसल्स की पावर लग रही है। मैं लेग को प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, किसी चीज़ मतलब वेट को लिफ्ट कर रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम इससे क्या हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, फिजिकल फिट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मस्कुलर इंडोरेंस। मस्कुलर इंडोरेंस का मतलब क्या होता है, इंडोरेंस मीन्स कि ये ऐसे समझ लो कि एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। इंडोरेंस मीन्स क्या होता है, एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। जैसे मस्कुलर इंडोरेंस में क्या आ जाएगा कि ये एक तरह की एबिलिटी है हमारी मसल्स की, ठीक है, कि वो क्या करती रहती है, कॉन्टिन्यूस परफॉर्म करते रहना, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को कॉन्टिन्यूस करती रहती हूँ और थक नहीं रही हूँ, ठीक है, उस चीज़ को करते हुए नहीं थक रही, तो उससे वो मेरी क्या है, एक एबिलिटी है, ठीक है, उससे मैं क्या हो रही हूँ, फिजिकली फिट हो रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी मस्कुलर इंडोरेंस होती है। उस काम को करने की क्या आ रही है, हमारे अंदर धैर्य आ रहा है, ठीक है, मीन्स कि हमारे अंदर उस काम को करने की एबिलिटी जो है वो बिल्ड हो रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मस्कुलर इंडोरेंस होती है, अगर हम क्या है, फिजिकली फिट हैं, ठीक है। अगर मैं साइकिलिंग करती जा रही हूँ, ठीक है, जैसे स्टेप मशीन में हम चलते हैं, ठीक है, तो थके बिना अगर मैं किसी चीज़ को क्या कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूस परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो क्या, हमारे पास मस्कुलर इंडोरेंस है, ठीक है। हमारी मसल्स क्या हो रही हैं, बिल्ड हो रही है, हमारी मसल्स अच्छे से वर्क कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके हमारे अंदर क्या आती है, फ्लैक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। हमारे अंदर क्या आती है, फ्लैक्सिबिलिटी आती है, मतलब कि फ्लैक्सिबल हो जाते हैं हम। जैसे कि फ्लैक्सिबिलिटी इज़ द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, एक तरह की रेंज होती है किसी मोशन के अराउंड अ जॉइंट। हमारे जो जॉइंट्स हैं ना बॉडी में, जितने भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या होती है, एक तरह की रेंज ऑफ मोशन होती है। इट इज़ द एबिलिटी वी यूज़ अवर जॉइंट फुली, ठीक है, हम इससे क्या कर पाएँ कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। जैसे हम जंप भी कर रहे हैं, ठीक है, जंपिंग कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे नीज़ की फ्लैक्सिबिलिटी है, ठीक है, कि हम अच्छे से जंप कर रहे हैं, हमारे लेग्स की फ्लैक्सिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉडी कंपोजिशन। फिजिकल फिटनेस से क्या होता है, हमारी जो बॉडी कंपोजिशन है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है। जैसे कि बॉडी composition refers to the relative amount of muscles, fat, bones and other vital parts of, मतलब जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको क्या करती है, अच्छे से कंपोज करती है। अगर हम फिजिकल फिट हैं तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अच्छे से क्या कर पाएंगे, कंपोज कर पाएंगे, कंपोजिशन कर पाएंगे, तालमेल होगा, ठीक है, अच्छे से जो सारी बॉडी पार्ट्स वर्क कर पाएंगे। एक्सरसाइज एंड ईटिंग द राइट फूड्स इज द इम्प्रॉपर अमाउंट इन द प्रॉपर इम्पाउंट कैन, जो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली, ठीक है, और अच्छे से खा पी रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में खा पी रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी कंपोजिशन है उसमें क्या आ रही है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, और हम क्या रह सकते हैं, फिजिकली फिट रह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम फिजिकल फिट रहेंगे तो हमारी जो बॉडी कंपोजिशन है वो अच्छी होगी, हमारे अंदर जो है फ्लैक्सिबिलिटी भी आएगी। अब हम करेंगे जो हमारी स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में जो हमारे स्किल रिलेटेड, हमारे कौशल है, हमारी जो एबिलिटीज़ है उससे रिलेटेड जो है कंपोनेंट्स है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एजिलिटी। एजिलिटी मीन्स फुर्ती, ठीक है, किसी चीज़ को लेकर हम क्या करते हैं, फुर्ती में रहते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं।
जैसे कि देखो, इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज एंड कंट्रोल द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी वाइल मेंटेनिंग द कांस्टेंट एंड रैपिड मोशन। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसको मेंटेन कर लेते हैं, मतलब कि जैसी सिचुएशन है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, अपने डायरेक्शन को और पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, अगर हम फिजिकली फिट होंगे। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस के अंदर क्या डेवलप होती है, हमारी जो एजिलिटी है वो डेवलप होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए अगर ले लें तो चेंजिंग डायरेक्शंस टू हिट द टेनिस बॉल, अगर हम टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बार बार जो है हमें जो है डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर जाना पड़ता है। तो वो किससे होगी, अगर हम फिजिकली फिट होंगे। ठीक है, अगर हम फिजिकली फिट ही नहीं होंगे तो हम क्या हो जाएंगे, जल्दी से थक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैलेंस। ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस है वो हमें क्या करती है, बैलेंस बनाने में मदद करती है। ठीक है, इट इज़ एबिलिटी टू कंट्रोल द बॉडी व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग और मूविंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से कर लेते हैं, जैसे जिम्नास्टिक हो गया। ठीक है, जो जिम्नास्टिक करते हैं वो क्या करते हैं, देखो उसमें कितना बैलेंस होता है, तालमेल से जो है एक दूसरे के ऊपर भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साइड पकड़ के खड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो कैसे पोस्टर्स बनाते हैं, पोजीशंस लेते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या हो रहा है, बैलेंस बन रहा है। क्यों ले पा रहे हैं, क्योंकि वो फिजिकली फिट है। ठीक है, उनकी जो बॉडी है वो फिट है अच्छे से, तो उनका क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि बैलेंस अच्छे से बन पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीड। हमारी स्पीड को इम्प्रूव करती है। मूव योर बॉडी और बॉडी पार्ट्स और बॉडी स्विफ्टली, फॉर एग्जाम्पल अ फुटबॉल प्लेयर रनिंग द डिफेंस टू रिसीव अ पास। ठीक है, जैसे फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, फुटबॉल कैसे भी आ सकती है, तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ दौड़ते हैं ताकि हम उसको क्या कर पाएँ, मतलब डिफेंस कर पाएँ। ठीक है, उसका, और या फिर रिसीव कर पाएँ और किसी को। ठीक है, तो वो हमारी स्पीड तभी एक्यूरेट हो पाएगी। ठीक है, तभी अच्छी हो पाएगी जब जो है हम फिजिकली फिट होंगे। फर्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पावर। ठीक है, हमारी पावर को डेवलप करती है, जैसे कि मूव योर बॉडी पार्ट्स स्विफ्टली वाइल अप्लाइंग द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द मसल्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वॉलीबॉल हम खेल रहे हैं, अगर लिफ्ट अप टू द नेट। ठीक है, वॉलीबॉल में क्या होता है कि हम हवा में भी, मतलब जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो वो हाथ से खेली जाती है वॉलीबॉल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो जंप करके भी मारते हैं। ठीक है, तो उससे हमारी क्या हो रही है, पावर डेवलप हो रही है। ठीक है, और पावर तभी डेवलप होगी अगर हम क्या होंगे, फिजिकली फिट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन टाइम। ठीक है, रिएक्शन टाइम मीन्स कि रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रतिक्रिया देना। ठीक है, कि हम किसी चीज़ को अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, कोई चीज़ आ रही है हमारे अंदर, सॉरी हमारे तरफ आ रही है। ठीक है, तो हम उसको क्या कर पाएँ, तभी रिस्पॉन्स कर पाएँ। जैसे कि इट इज़ द एबिलिटी टू रीच और रिस्पॉन्ड क्विकली टू वट यू हीयर। क्या आपने कुछ सुना है या देखा है या फील, क्योंकि इसमें हम फिजिकली एक्टिविटीज़ करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल इन द टेनिस मैच का ले लें, द बेस्ट कॉम्पिटिटर रिएक्ट क्विकली व्हेन द बॉल कम्स ऑफ देयर ओपोनेंट। कोई भी चीज़ ले लो। ठीक है, जैसे इन्होंने टेनिस का लिया है, कोई भी चीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है तो आप क्या करते हो, उसको जल्दी से रिएक्ट करते हो। ठीक है, तो जल्दी से रिएक्ट तभी कर पाओगे ना अगर आप फिजिकल फिट होगे। अगर आप फिजिकल फिट ही नहीं होगे तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा और आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे। तो जो फिजिकल फिटनेस है वो हमारे रिएक्शन टाइम को भी क्या करती है, डेवलप करती है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स में हमने 2 पार्ट्स इंक्लूड किए। एक तो किससे रिलेटेड होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, एंड सेकंड वन हमारे पास किससे रिलेटेड होते हैं, स्किल रिलेटेड कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।